सिर्फ 2 आम का इस्तेमाल करके आज हम पूरे परिवार के लिए एक ऐसी नई रेसिपी बनाएंगे जो आप सुबह सुबह यदि 1 गिलास भी पी लें तो आपका पेट भरा हुआ रहेगा। ये रेसिपी आपने न तो पहले कभी देखी होगी न ही बनाई होगी, और स्वाद में तो यकीन मानिए इतनी अच्छी लगेगी कि आम के मौसम में तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा और हमेशा की तरह सभी सामग्री आपके घर में आराम से मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 मध्यम आकार के आम लिए हैं जिसको साफ धो लिया है। इसका वजन देखें तो लगभग 400 ग्राम के बराबर है। आपके इधर जो भी आम अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको जिसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है वो आम आप ले सकते हैं। अब इस आम को हम साइड में रख देते हैं और एक आम को ले लेते हैं और सबसे पहले इस आम को हम छील लेते हैं। वैसे आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर किया करें, इसी के साथ कमेंट करके अपनी राय भी बताया करें, जिससे हमें मालूम पड़ता रहे कि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं या पसंद नहीं आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर रत्नागिरी हापुस आम लिए हैं जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है, पर इसके लिए आपको पके हुए आम लेना है। पके हुए आम में मिठास बहुत अच्छा होता है। इस तरह से मैंने दोनों आम को छील लिया है। अभी इसको हम काट लेंगे। इसको हमें रफली काटना है, ज़्यादा महीन काटने की ज़रूरत नहीं है। और कलर आप देख पा रहे कितना सुंदर लग रहा है। अभी यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, जो आम को हमने काटा है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आम की वजह से आपने बहुत तरह की मिठाई बनाई होगी, एक बार आप ये बना करके देखिए, बिल्कुल नई है और खाने में इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आम के मौसम में आप इसे बार बार बनाएंगे। अभी यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया है, इसमें से थोड़ा सा दूध इसमें डाल देंगे। ये दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ है, लगभग 1/4 कप जितना मैंने इसमें डाल दिया है। अभी ढक करके इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन गया है, और हमने हापुस आम लिया इसीलिए इसका कलर भी देखिए बहुत सुंदर आया है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ हापुस आम में रेशे नहीं होते हैं, इसीलिए मैं इसको नहीं छान रही हूँ। यदि आपके आम में रेशे हैं तो आप इसे छान भी सकते हैं। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर जो हमने आधा लीटर जितना दूध लिया था उसको पैन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और 2 कड़छी जितना दूध इसमें बचा लेते हैं। इसको हम अलग बाउल में निकाल लेंगे और पूरे दूध को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है, आपके घर में जो भी दूध आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम गैस को चालू कर देंगे और इसे थोड़ी देर से चलाते रहेंगे, जिससे कि दूध पैंदे में चिपके नहीं। लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर से चलाते रहें। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक मैं बता देती हूँ, जो दूध हमने बचा के रखा था उसको वापस ले लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितना कस्टर्ड पाउडर लिया है। आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। यदि आप रेसिपी व्रत के लिए बना रहे हैं तो दूध को आप गाढ़ा करके ले सकते हैं, या अरारोट का पाउडर भी डाल सकते हैं। अरारोट का पाउडर डालने से भी ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कभी भी आप गरम गरम दूध में मिक्स नहीं करें, नहीं तो उसमें गांठें पड़ जाएगी, वो गांठें फिर निकलेगी नहीं। अभी साइड में दूध में भी उबाल आ गया है और जिस कस्टर्ड पाउडर को मैंने घोल के रखा था वो थोड़ा करके इसमें डाल देते हैं। और कभी भी इसको चला करके डालें, ये तो कस्टर्ड पाउडर पैंदे में चिपक जाता है। और इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे इसमें गांठें नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर हम कस्टर्ड बनाते हैं तो 1 लीटर दूध के अंदर 2 टेबल स्पून जितना डालते हैं, पर आज की रेसिपी में हमने आधा लीटर में 2 टेबल स्पून जितना डाला है, क्योंकि आज हमें इसे गाढ़ा गाढ़ा बनाना है। यदि आप दूध ले रहे हैं इसमें कस्टर्ड पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो 1 लीटर दूध को आप गाढ़ा कर लें। अभी कस्टर्ड पाउडर अच्छे से पक गया है, अभी हम गैस को बंद कर देंगे। इसको लगभग मैंने 2 से 3 मिनट तक पकाया है और आप देख पा रहे इसमें कोई तरह की गांठें वगैरह नहीं पड़ी है। ये बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। अभी इसे ठंडा करने के लिए एक भगोने में निकाल लेंगे। कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे हैं एकदम परफेक्ट आई है। पूरे को मैंने भगोने में निकाल लिया है। अभी इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। तब तक मैं आपको बता देती हूँ 2 घंटे पहले मैंने 3/4 कप जितने साबूदाने को भिगा के रख दिया था। तो आप देख पा रहे हैं ये साबूदाने बहुत ही अच्छे से भीग गए हैं। दबा के देखेंगे तो आराम से दब रहे हैं। देखिए, यदि आपके पास टाइम कम हो तो साबूदाना को धो करके आप गर्म पानी में भिगा के रख दें, तो वो 1 घंटे में ही भीग करके तैयार हो जाएंगे। यहाँ मैंने मीडियम साइज के साबूदाने लिए हैं, आप चाहे तो छोटे वाले साबूदाने भी ले सकते हैं। अभी इसका पानी निकाल लेंगे और पानी निकालने के बाद में यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है और सभी साबूदाना को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये मैंने 3/4 कप जितने साबूदाना लिए हैं। इससे जो रेसिपी बनेगी वो 4 से 5 लोगों के लिए सफिशिएंट होगी और आराम से पेट भर के खा सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में इस तरह से रिंग रखती है। आपके पास कोई भी रिंग हो आप रख सकते हैं, नहीं तो एक कटोरी भी रख सकते हैं। अभी इसमें हम पानी डाल देते हैं।
ये लगभग आधा लीटर जितना पानी है। और गैस को चालू कर देते हैं। अभी जो साबूदाना हमने थाली में डाल करके रखे थे, ये इसमें रख देते हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, यदि आप साबूदाने को पानी में उबाल करके बनाएंगे तो साबूदाने बहुत सारे पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और बहुत छोटे छोटे बच जाते हैं और वेस्टेज ज़्यादा होता है। मेरी तरह से बनाएंगे तो इसमें वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा और स्वाद तो बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इसमें से भाप आना शुरू हो गई है। भाप आना शुरू हो जाती है, उसके बाद में ढक करके इसे हम 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। 10 से 12 मिनट में साबूदाने बहुत ही अच्छे पक जाएंगे। अभी इसे पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसे खोल करके देख लेते हैं। 10 मिनट में आप देख पा रहे हैं पूरे ट्रांसलूसेंट दिखने लग गए हैं। जब हमने डाला था जब वाइट दिख रहे थे, अब ये ट्रांसलूसेंट दिखने लग गए हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करके इसे निकाल लेंगे और निकाल करके सीधा पानी में डाल देंगे। यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर का पानी लिया है, ठंडा पानी लेने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह से पानी में डाल देंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, ये आराम से निकल जाएंगे। देखिए इस तरह से करेंगे तो सब फूले फूले हो जाएंगे, सभी साबूदाने अलग अलग हो जाएंगे। इसी के साथ साबूदाने थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं सभी साबूदाने अलग अलग हो गए और बहुत ही सुंदर और ट्रांसलूसेंट दिखने हैं। अभी इस प्लेट को हम निकाल लेंगे और आप देख पा रहे हैं प्लेट में से पूरे साबूदाने निकल गए। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर छलनी लगा दी है। अभी जो साबूदाने हमने ठंडे किए थे वो इसमें निकाल लेंगे। इसको अच्छे से छान लेना है। आप देख पा रहे हैं लुक कितना अच्छा लग रहा है साबूदाना का। बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं और दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट मोती होते हैं उसी तरह से लग रहे हैं। ऐसे साबूदाना का आज की रेसिपी में स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अभी साइड में जो हमने कस्टर्ड ठंडा करने के लिए रखा था वो भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना गाढ़ा हो गया है कस्टर्ड। ठंडा होने के बाद में काफ़ी गाढ़ा हो गया है। आज की रेसिपी के लिए हमें इसी तरह से कस्टर्ड बना करके तैयार करना है। अभी एक बार सबको मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद में जो हमने आम को पीस के रखा था वो पूरा आम इसमें डाल देते हैं। इस तरह की नई नई रेसिपीज आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब इस आम को हम कस्टर्ड में मिक्स कर लेते हैं। आम का कलर बहुत ही अच्छा है, इसीलिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। यदि आप बादामी आम लेते हैं तो उसका कलर थोड़ा लाइट आता है। इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया है। अभी 15 मिनट पहले मैंने 1 टेबल स्पून सब्जा लिया था, जिसको मैंने 1 कप पानी में भिगा के रख दिया था। तो ये अच्छे से भीग गए हैं और अच्छे से फूल भी गए हैं। अब ये पूरे को इसमें डाल देते हैं। गर्मियों के मौसम में सब्जा में जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। सब्जा डालते ही आप देख पाए इसका लुक कितना सुंदर हो गया है। देखिए ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी बन के तैयार होती है। अभी जो साबूदाने हमने स्टीम करके रखे थे पूरे साबूदाने इसमें डाल देते हैं। इस समय आपको साबूदाने लम्ब की तरह लग रहे होंगे पर इसमें मिक्स होते ही अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से साबूदाना देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं। यहाँ पर मैंने जो कस्टर्ड लिया था वो वेनिला फ्लेवर का लिया था। तो वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड जब मैंगो के साथ मिक्स होता है तो उसका टेस्ट एकदम आइसक्रीम जैसे लगता है। बच्चों को तो इसीलिए ये बहुत ही पसंद आएगा। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी दाड़म ली है, ये इसमें डाल देते हैं। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालें, नहीं डालने से भी चलेगा। मेरे पास आज दाड़म थी इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने इसमें कोई भी तरह की शक्कर वगैरह नहीं डाली है क्योंकि आम का मिठास भी बहुत होता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने मीठा करने के लिए 1/4 कप जितनी हनी ली है, ये हनी इसमें डाल देते हैं। हनी डालने से ये काफ़ी हेल्दी रहेगा। यदि आपके पास हनी नहीं है तो इसकी जगह पर आप शक्कर को पीस के भी डाल सकते हैं या मिश्री को पीस के भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। यदि आपके आम ज़्यादा मीठे हैं तो मीठा थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। ये हमारे आम भी काफ़ी मीठे हैं इसलिए मैंने हनी थोड़ी डाली है। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गुलाब की पखड़ियाँ ली है, ये इसमें डाल देते हैं। इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा और इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। इसी के साथ मैंने 1 आम लिया है जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, तो थोड़ा सा आम इसमें डाल देते हैं। इसके आम के पीस जो मुंह में आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और किसी को सर्व भी करते हैं तो अच्छे लगते हैं। अभी लास्ट में हम एक चीज़ और डाल देंगे। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो आपके घर में जब मलाई बच जाती है दूध की
उस मलाई को आप मिक्सी के जार में डाल करके पीस लें, एकदम स्मूथ हो जाएगी। वो मलाई डाल सकते हैं, पर ये डालना बिल्कुल आपकी इच्छा पर है, पर मैं मेरे घर में डालती हूँ इसीलिए आपको बता रही हूँ। इससे इसका टेस्ट एकदम क्रीमी आएगा। ये लगभग हमारे को क्वार्टर कप जितना ही डालना है। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये डालने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा, और मलाई तो सबके घर में होती है। अभी आप देख पा रहे हैं इसका लुक कितना अच्छा हो गया है, बहुत ही क्रीमी लग रहा है। इसे आप फ्रिज में रख करके ठंडा करने के बाद में सर्व करिए, जिससे कि गर्मियों में ये पीने में और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगे। इस तरह से हमने बिना गुड़, बिना मिश्री, बिना शक्कर के सिर्फ 2 आम से ये ढेर सारा कोल्ड ड्रिंक बना के तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे हैं साबूदाना के कारण से इसका लुक कितना अच्छा आया है। इसी के साथ कस्टर्ड और क्रीम की वजह से इसका टेक्सचर भी कितना स्मूथ आया है। हमारे रेशियो में 2 आम से जो ये रेसिपी बनी है, इससे 7 से 8 ग्लासेस तो आराम से भर जाती है, और साबूदाने के कारण से ये काफ़ी फीलिंग भी लगता है। और मेरी सलाह रहेगी कि आप इसे मेहमानों को कांच की ग्लासेस में सर्व करें, जिससे इसका लुक इतना सुंदर आएगा कि मेहमान भी आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया। तो इन गर्मियों में आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।